जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, बिना गुरु के देवी देवता को बुलाएं अपने शरीर में। मात्र एक बार मंदिर में ये 5 चीज़ चढ़ाएं, 1 सेकंड में आपके शरीर में वो देवी देवता आएंगे जिसको भी आप बुलाना चाहते हो। जी हाँ भक्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कार्य बताने जा रही हूँ जो कार्य आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। और इस कार्य में आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। बहुत ही सिंपल कार्य है, आपको कुछ मंत्र नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना है। बस जैसे जैसे मैं आपको बताऊँगी, आपको मंदिर में जाके 5 चीज़ें चढ़ानी हैं। आपको सिर्फ इन 5 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर 5 चीज़ आप ये ले लेते हैं तो आप इस कार्य को करके किसी भी देवी देवता को बिना गुरु के ही अपने शरीर में प्रकट कर सकते हैं। अब देखिए, जो लोग माता काली को, भगवान शिव के दूतों को, वीर हनुमान के दूतों को, भैरव बाबा को अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं, जो जिसके भक्त हैं, तो वो शरीर में बुलाने के लिए क्या करते हैं। जैसे देखिए, बहुत उपाय कर लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, रोज़ाना पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन तब तक अभी भी उनके शरीर में कोई भी देवी देवता प्रकट नहीं हुआ है। तो जी, आप घबरा क्यों रहे हो, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है जो देवी देवता को शरीर में बुलाना चाहते हैं, और ये वीडियो भी उन्हीं भक्तों के लिए होने वाली है। तो चलिए, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक सिंपल सा कार्य बताया जा रहा है, जिस कार्य को मैंने अपने एक दोस्त को बताया था, जो मेरे करीबी दोस्त है। उन्होंने इस कार्य को करा भी था, ठीक है। वो बुलाना चाहते थे भगवान शिव के दूतों को, क्योंकि वो महादेव को बहुत मानते थे और उनकी पूजा पाठ भी करते थे। तो देखिए, जैसे कि हम माता काली को अपने शरीर में बुलाते, तो काली माता तो नहीं आती है, उनकी योगिनी शक्तियाँ आती हैं। तो इसी तरीके से जितनी योगिनियों में, जितनी माता में शक्ति है, उससे माता की तरह ही योगिनियों में शक्ति होती है। जैसे भगवान शिव में जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति उनके दूतों में है। तो उसको मैंने ये कार्य बताया था, उसने इस कार्य को करा सभी निकाल के, और उसके बाद उसने भगवान शिव को याद करा और अपने शरीर में बुलाया। तो जी, भगवान शिव यानी कि उनके दूत 1 सेकंड में ही उसके शरीर में प्रकट हो गए थे, पूरी तरीके से खेल गए थे। जब भगवान शिव आए थे, उन्होंने तांडव भी किया था, और उन्होंने दूध पिया था गिलास भर के, और सारी जगह दूध को, जितने भी भक्त बैठे थे वहाँ पे, उन्हीं भक्तों के ऊपर दूध की छींटें भी मारी थी। तो इस तरीके से के ऊपर भगवान शिव के दूत आए थे। तो अगर आप भी किसी भी देवी देवता को अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं, तो मात्र एक बार मंदिर में जाके ये 5 चीज़ें चढ़ा दें। उसके बाद आप फिर उस देवी देवता को बुलाएं जिसको आप बुलाना चाहते हैं। वो देवी देवता 1 सेकंड में ही आपके शरीर में पूरी तरीके से आने लगेगा, जब आप इस कार्य को करेंगे। तो चलिए जी, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होने वाली है। पहली चीज़ में आपको लेना है माता का श्रृंगार, ठीक है। और श्रृंगार आपको कौन सा लेना है, ओरिजिनल वाला। जैसे नखून पालिश, लिपस्टिक हो गई, कंगा हो गया, शीशा हो गया, माता के बिछुए हो गए, माता का मंगलसूत्र हो गया, ठीक है। माता के ये सब चीज़ें जो मेन चीज़ें होती है श्रृंगारों में, वही चीज़ें आप लोगों को माता की ले लेनी है। अब जैसे सामने स्क्रीन पे भी आपको श्रृंगार दिख रहा है पहले नंबर पे, तो ये जो श्रृंगार है, ये जो है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये टेम्परेरी होता है। जैसे कि नवरात्रों में इसको चढ़ाया जाता है माता के, मतलब फ़ोटो के पास रखा जाता है। तो ये जो होता है, ये ओरिजिनल नहीं होता है। हमेशा देखो, देवी देवता को अगर ओरिजिनल चीज़ें चढ़ाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नकली चीज़ चढ़ाओगे तो देवी देवता भी कहते हैं कि ये तो यार नकली चीज़ें हमें चढ़ा रहा है। तो आपको ओरिजिनल श्रृंगार ले लेना है। दूसरी चीज़ में आपको लेना है एक अंगोछा,
सफ़ेद कलर का, जिस सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है। और तीसरी चीज़ में आपको अपने घर से बना लेनी है थोड़ी सी खीर केसर वाली। चौथी चीज़ में आपको लेने हैं 5 बूंदी के लड्डू। और 5वीं चीज़ में आपको लेनी है 11 लौंग। ठीक है जी। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है माता काली के मंदिर में। जहाँ पे माता काली का मंदिर है वहाँ शिव भी होंगे। वहाँ जाके सबसे पहले माता काली को एक लड्डू और 11 लौंग जो आपने ली है और जो श्रृंगार आपने लिया है, ये 3 चीज़ें तो आप माता काली के मंदिर में जाकर ही चढ़ा देंगे। जब आपको सबसे पहले माता को नहीं चढ़ाना है, सबसे पहले आपको चढ़ाना है भगवान शिव को। जैसे कि शिव जी की मूर्ति मंदिर में होगी, वहाँ जाके आप लोगों को क्या करना है, मूर्ति के पास आपको खीर रख देनी है जो आप घर से बना के लाए हैं। किसी पत्तल में लेके चलना और वहीं पे शिव जी के मंदिर में जाके रख देना। और जो अंगोछा आप लेकर आए हैं वो भगवान शिव के गले में डालेंगे अपने हाथों से। ठीक है। और उसके बाद आप ये कार्य करने के बाद आपको माता के फिर मंदिर जाना है, नहीं मतलब माता की मूर्ति के पास जाना है, क्योंकि मंदिर तो एक ही होगा आपके आसपास के एरिया में, वहीं पे सारे देवी देवता भगवान विराजमान होंगे। तो आपको माता काली की मूर्ति के पास जाना है, वहाँ जाके माता के चरणों में उनका श्रृंगार धरना है। और जी श्रृंगार धरने के बाद जो एक आपको बूंदी के जो लड्डू लिए हैं आपने, उनमें से एक लड्डू माता को चढ़ाना है और 11 लौंग ये माता को चढ़ानी है। बाकी 4 जो लड्डू बचते हैं वो आप अपने घर लेके जाएं और घर जाके आप इसे प्रसाद के तौर पे खुद खाएं। अब जी आप लोगों ने ये कार्य कर लिया और आपको फिर क्या करना है, जब आप ये कार्य मंदिर में कर लोगे जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, वैसे ही आपको इस कार्य को करना पड़ेगा। इस कार्य में आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला। आप पहली बार जब आप इसे करोगे तो आप अपने आप देख लेना कि आपको कितना फ़ायदा होगा इस चीज़ का और कितना आसान कार्य है। तो जैसे कि माता के मंदिर में आप अगर मान लो आपको कोई रखने नहीं दे रहा है, तो आप जो वहाँ के पंडित होते हैं उन्हें भी दे सकते हैं, वो अपने आप रख देते हैं माता के पास। उसके बाद जो खीर है वो तो आपको शिव जी को चढ़ानी है, और जो अंगोछा सफ़ेद लिया है आपने वो भी आपको शिव जी को चढ़ाना है। श्रृंगार माता को चढ़ाना है, बूंदी के लड्डू में से एक लेके और 11 लौंग जो बताई है वो भी आपको माता काली को चढ़ानी है। और 4 जो बूंदी के लड्डू बचते हैं वो आप अपने घर पे जाके प्रसाद तौर पे उसे खा सकते हैं, फिर वो प्रसाद हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें कि जो व्यक्ति इस कार्य को करेगा, जो अपने शरीर में बुलाना चाहता है उस देवी देवता को जिसकी वो पूजा पाठ मान्यता करता है, चाहे वो कोई भी हो, काली माता हो, कोई भी हो, तो जो ये 4 लड्डू आप लेके जा रहे हो घर पे वापिस, इन 4 लड्डुओं में से आपको किसी को प्रसाद नहीं बांटना है, ये केवल आपको ही खाना है। अगर आप इन्हें चारों को एक बार में खा जाएं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे रुक रुक के थोड़ा थोड़ा करके आपको ख़त्म पूरा खुद को करना है। मतलब 4 जो लड्डू हैं बचे हैं वो आपको प्रसाद में खुद को ही खाना है, क्योंकि आपको करना है ना, अपने शरीर में देवी देवता को बुलाना है, प्रकट करना है, तो आपको ही इसे खाना पड़ेगा, किसी को प्रसाद आपको बांटना नहीं है। इस बात का मेन ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ज़रा सी भी आप गलती कर देंगे तो आपको इस कार्य का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, आपका सारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो इस चीज़ का पहले ध्यान करें। और आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माँ काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता की।